हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र कायनात बिनाए कायनात। मेराज वाले आका, काली काली जुल्फ़ों वाले आका, डूबतों को तैराने वाले आका, मैदान क़यामत में हम गुनाहगारों की शफ़ाअत कराने वाले आका, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर इस उम्मीद पे पेश करें कि पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दुरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूल खुदा दुरूद शरीफ। नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी आप तमामी हजरात ने मुझसे कब्ल मुख्तसर से वक्त में अपनी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हाफिज़ व कारी अब्दुल मजीद साहिब क़िबला से खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत मुक़द्दसा पर, बल्कि यूँ कहिएगा कि समंदर को एक कूज़े में बसा दिया। चंद मिनट में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत अच्छा तारुफ आप तमामी हजरात के सामने पेश किया। दुआ है परवरदिगार आलम इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर मुहद्दिस आज़म किछोछवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सय्यद, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सय्यद, हर फजीलत को वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, हर फजीलत को वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। और मेरा इमाम पुकार के कहता है कि सिद्दीक़ बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, सिद्दीक़ बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जा तो जान फुरूज़े गुरर की है, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला ख़तर की है। फरमाते हैं साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है, जिस पर निसार जान फलाहो ज़फ़र की है। फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक लक़ब सिद्दीक़ है और एक लक़ब अतीक़ है। अतीक़ के माना आते हैं आज़ाद। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार मेरे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा बकरिन अंता अतीकुन फिन्नार बिन्नार, ए अबू बकर सिद्दीक़ तुम जहन्नम से आज़ाद हो। क्या फरमाया? ए अबू बकर सिद्दीक़ तुम जहन्नम से आज़ाद हो। पता चला ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो हैं जिनको मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता फरमाई। इतना बड़ा मर्तबा है। नबी इरशाद फरमाते हैं, मैंने दुनिया में सब लोगों के एहसान का बदला चुका दिया, एक अबू बकर ऐसे हैं जिनके एहसान का बदला अल्लाह ताला क़यामत में अता फरमाएगा।
और वो बदला क्या है? वो गारे सौर की नेकी है, जो गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो वालेहाना मोहब्बत का सबूत पेश किया है, वो एक नेकी ऐसी नेकी है कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तमाम उम्र की नेकियों पर हजरत अबू बकर की एक नेकी भारी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने का मामला भी अलग है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, मेरा रब कुरान में फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। तीसरे पारे के आखिर में मेरे रब ने इरशाद फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिन्हु, जो इस्लाम मजहब के अलावा कोई और मजहब पेश करेगा उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। पता चला ये मजहब इस्लाम ही अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, मजहब इस्लाम ही अल्लाह का चुनीदा मजहब है, इसके अलावा कोई मजहब दुनिया में नहीं हजरात। लेकिन आज जब दुनिया का जायजा लिया जाता है तो हर इंसान का ये दावा है कि मेरा मजहब सच्चा है, मेरा धर्म सच्चा है, मेरा दीन सच्चा है। आप गैर मुस्लिम से पूछें वो कहेगा मेरा मजहब सच्चा है, आप सिख से पूछें वो कहेगा मेरा मजहब सच्चा है। हर इंसान ये दावा करता है कि मेरा मजहब सच्चा है। मुसलमान ये दावा करता है मेरा मजहब सच्चा है। तो किसकी बात को माना जाए? फैसला कुरान ने कर दिया, क्योंकि कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसे अपने भी मानते हैं और गैर भी मानते हैं। कुरान में मेरे रब ने इरशाद फरमा दिया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। यही वो प्यारा इस्लाम है जिसकी खातिर हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया। ये इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के हल्क पे छुरी चला दी। ये इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मेरे नबी को मक्के से निकाला गया। ये इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मदीने में भी चैन की सांस लेने नहीं दिया गया। ये इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत खुबैब को आग के गरम गरम शोलों पे लिटाया गया और सूली पे चढ़ाया गया। ये इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत बिलाल को आग के शोलों पे लिटाया गया। ये इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत बिलाल हबशी के गले में रस्सी का फंदा डाल करके शरीर लड़कों को दिया जाता और वो लड़के आपको पहाड़ियों पे इधर उधर गलियों में लिए फिरते थे, रस्सी का निशान आपके गले पे पड़ जाता था। ये इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर नबी के सहाबा को सताया गया। ये इस्लाम का दामन सहाबा ने कैसे मजबूती से पकड़ा है और अहद अहद के नारे लगाए हैं और इस इस्लाम को मक्के से निकाल करके, इस इस्लाम को मदीने से निकाल करके पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने पहुंचाया है वो सहाबाए किराम ही की तो हस्ती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सन हिजरी 12 में इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा फरमा गए। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद में मजहब इस्लाम की बागडोर जिन शख्सियतों ने संभाली है, मजहब इस्लाम का परचम जिस शख्सियत ने बुलंद किया है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने के बाद में इस्लाम का परचम जिस शख्सियत ने उठाया है उसी शख्सियत का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उसी शख्सियत का नाम यारे गारे मुस्तफ़ा है। उसी शख्सियत का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इस्लाम लाने का मामला भी अजीब है। आप जब मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से गए थे तो एक गिरजा घर के करीब में जब आप पहुंचे, वहां का राहिब निकल करके आया और बाहर आकर के अबू बकर सिद्दीक को देख के कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम कबीले कुरैश से हो। कहा हाँ मैं कबीले कुरैश से हूं। कहा वहां पर बनी तमीम कबीले से हो। कहा हाँ मैं बनी तमीम कबीले से हूं। कहा क्या मैं
तुम्हारे पेट को देख सकता हूँ। कहा क्यों? कहा कि मैं जो निशानियां देखना चाहता हूँ वो मुझे दिखाइए। पहले फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने, मुझे ये बता कि तू ऐसा करना क्यों चाहता है। तो वो एक पुरानी किताब निकाल करके लाया और ला करके सामने खोल करके रख दी और कहा कि मैंने इस किताब में पढ़ा है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के जो सहाबी होंगे जिनका नाम अबू बकर सिद्दीक होगा, जो नबी के साथी होंगे, उनके पेट के ऊपर एक काले तिल का निशान होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब अपना कुर्ता शरीफ हटाया तो आपके पेशिकम पे वो निशानी मौजूद थी। उसने कहा कि तुम मदीने वाले मुस्तफ़ा के साथी होगे, तुम नबी का साथ मत छोड़ना, तुम उस नबी पर ईमान लाना। अगर तुम मेरे यहाँ पर नहीं आते तो मैं तुमसे मिलने के लिए मक्के आने वाला था। कहा कि आप जा रहे हो, मुझसे कुछ अशार सुन के जाओ। वो अशार उस राहिब ने सुनाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुँचते हैं और जब मक्के की सरजमीन पर पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी नबुव्वत का ऐलान कर चुके थे। जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया, अबू जहल दौड़ता हुआ आया, बोला अरे अबू बकर तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहा किस लिए? कहा कि तुम्हें पता है अब्दुल्ला के बेटे ने नबुव्वत का दावा किया है और वो हमारे माबूदाने बातिला को बुरा भला कह रहा है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि तू जा, मैं अभी जाकर के बात करके आता हूँ। उस वक्त मेरे आका हजरत खदीजा कुबरा के मकान पे तशरीफ फरमा थे। अब आए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आकर के मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में आकर के बैठ गए। कहा आपने नबुव्वत का दावा किया है? नबी ने फरमाया हाँ मैंने नबुव्वत का दावा किया है। ऐ अबू बकर, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये बुत झूठे हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों को दावत इस्लाम दी तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि आप मुझे अपनी कोई निशानी बताइए। अल्लाह ने हर पैगंबर को निशानी अता फरमाई है, अल्लाह ने हर पैगंबर को मोजज़ा अता फरमाया है, आपके पास में निशानी क्या है? अगर मैं इस बात को आगे बढ़ा के ले जाऊं तो आप इसी से अंदाजा लगाइए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मोजज़ा अता फरमाया कि आपके ऊपर आग गुलजार हो गई थी। हजरत मूसा को अल्लाह ने असे का मोजज़ा अता फरमाया और यदे बैज़ा अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ये था कि आप किसी अंधे के चेहरे पर हाथ फेरते तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाती। अगर किसी मादरजात कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेर देते तो उसका जिस्म सही हो जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह ने हर पैगंबर को मोजज़ा दे के भेजा है, आपका मोजज़ा क्या है? मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर सुनो, वो और पैगंबर थे जो मोजज़ा लेकर के आए हैं, मैं मोजज़ा लेकर नहीं आया हूँ, सर से पैर तक मोजज़ा बन करके तशरीफ लाया हूँ। मेरा इमाम पुकार के कहता है बरेली की सरजमीन से सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। मदीने वाले मुस्तफ़ा सर से पैर तक मोजज़ा बन के तशरीफ़ लाए हैं। मेरे नबी का बचपन मोजज़ा है, मेरे नबी की जवानी मोजज़ा है, मेरे नबी का हज़रत आयशा से निकाह करना मोजज़ा है, मेरे नबी का हज़रत खदीजा से निकाह करना मोजज़ा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा की हर हर अदा मोजज़ा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सर से पैर तक मोजज़ा बन के तशरीफ़ लाए हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है लमियात नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहे दो सरा जाना। और फरमाते वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूहे बरी, तेरा महरम राज है रूहे अमी, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं मोजज़ा ही देखना चाहते हो
तो तुम मुझ पर ईमान ले आओ। अब तुम वो बात भूल गए जो राहिब ने मुल्के शाम में तुमसे कही थी। हैरत में पड़ गए अबू बकर सिद्दीक, आपको कैसे पता? कहा मेरे रब ने मुझे बताई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, उस राहिब ने जो अशार मेरी शान में सुनाए थे वो अशार को भूल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मदीने वाले मुस्तफ़ा से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो मक्के में रह करके मुल्के शाम की खबर रखता है वो अल्लाह का पैगंबर ही है, वो अल्लाह का रसूल ही है। मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूं। इस्लाम लाए हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मेहनत का नतीजा देखें। हजरत उस्मान गनी ईमान लाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मेहनतों का नतीजा। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ईमान लाए, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की मेहनतों का नतीजा। बड़े बड़े सहाबाए किराम मुसलमान हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर। अब देखें, यही हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। पहले इस्लाम की तबलीग छुप के होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने वाले मुस्तफ़ा से कैसी मोहब्बत फरमाते थे। एक दिन आका हरम शरीफ में लोगों के सामने तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े हो गए और आप भी लोगों को समझाने लगे। तो अबू जहल, उतबा, शैबा ये सब वहाँ बैठे हुए थे काफिर, और इन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा, उतबा ने अपने पैर से जूता निकाल करके माज़अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पे मारने शुरू कर दिए। इतना मारा हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि आप बेहोश हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के कबीले वालों को पता चला, कबीला बनी तमीम को, तो वो लोग आए, ख़ानदान के लोग आए, घर के लोग आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने हाथों पे उठा के ले गए। गोया ऐसा लग रहा था जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कहीं इस मार से इंतकाल ना हो जाए। जब घर पे लेकर के आए तो कबीले वाले लोगों ने कहा कि अगर इस मार से इनकी मौत हो गई तो फिर कबीले कुरैश के अंदर तलवारें लेकर के हम आएंगे। ये कहा और कहा ले जा करके हजरत अबू बकर सिद्दीक को घर पे लेटा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश थे। घर वालों ने बहुत कोशिश की होश में आ जाएं। शाम के वक्त आपको होश आया, तो जब होश आया तो माँ ने कहा बेटा कुछ खा ले, माँ ने कहा बेटा कुछ पी ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जुबान से एक ही जुमला निकला, मेरे आका कैसे हैं, मेरे नबी कैसे हैं, उनकी खबर मुझे दो। घर वाले, खानदान वाले कुछ तो नाराज होके चले गए कि जिनकी वजह से इसकी ये हालत हो गई, ये फिर भी उन्हीं का नाम ले रहा है, ये कह के चले गए। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा ने हजरत उमर फारूक आज़म की बहन जिनका नाम उम्मे जमील था उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद कहा क्या तुम्हें आका की कोई खबर है? वो अपना इस्लाम छुपाए हुए थी। तो उन्होंने कहा कि आका इस वक्त दारे अरकम में तशरीफ़ फरमा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा ने एक तरफ सहारा दिया, दूसरी तरफ उम्मे जमील ने सहारा दिया और दारे अरकम में पहुंचे अबू बकर सिद्दीक को लेकर के। मदीने वाले मुस्तफ़ा की नज़र जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पे पड़ी तो तड़प के रह गए। मेरे आका बड़ी मोहब्बत फरमाते थे आका। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु करीब पड़े, आका ने सीने से लगा लिया, फरमाया अब तुम्हारा हाल कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह आपको देख लिया मैं ठीक हो गया, बस आपका दीदार कर लिया मैं ठीक हो गया। इसी की तर्जमानी मेरे इमाम ने यूं की के उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी मोहब्बत फरमाते थे मदीने वाले मुस्तफ़ा से। एक दिन आका ने ये ऐलान किया कि अबू बकर हिजरत का हुक्म आने वाला है और मुझे अनकरीब मक्का छोड़ करके जाना होगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा से अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं भी आपके साथ चलूँगा। नबी ने फरमाया ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब से ये सुना कि हिजरत करनी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर पे सोए नहीं, पूरी रात जागते थे, पता नहीं किस वक्त आका तशरीफ ले आए और हमें हिजरत करना पड़ जाए। इतनी मोहब्बत करते थे मदीने वाले मुस्तफ़ा से। आपकी मोहब्बत की मिसाल दी जाती है
कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जब इस दुनिया से विसाल हुआ था तो मोहब्बत की बात आ गई तो बता दूं, तो आपकी बीबी से इद्दत के बाद निकाह हज़रत उमर फारूक आज़म ने किया था। तो ये पूछा कि मैंने निकाह सिर्फ एक बात मालूम करने के लिए किया है, और वो बात ये है कि तुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बात बताओ कि वो रात कैसे गुजारते थे। तो उनकी बीबी ने कहा कि मेरे शौहर रात के काफ़ी हिस्से तक हुजूर की बारगाह में बैठे रहते थे, और जब हुजूर फरमाते अबू बकर घर जाओ, और जब घर आ जाते थे तो चैन नहीं पड़ता था उन्हें, तड़पते रहते थे बिस्तर पे, आका की मोहब्बत में, आका की याद में रोते रहते थे बिस्तर पर। और कभी कभी बिस्तर से उठ के जाते और आका की चौखट पे जाकर के वहीं पर लेट जाते, और सुबह को जब आका फजर के लिए दरवाज़ा खोलते आगे बढ़ते तो आका फरमाते अबू बकर क्या घर नहीं गए? कहा या रसूल अल्लाह घर गया लेकिन नींद नहीं आई। आका मैं जब तक आपको नहीं देखता हूँ मुझे चैन नहीं पड़ता, जब तक मैं आपको नहीं देखता हूँ मुझे आराम नहीं मिलता। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत है। नबी से कैसी सच्ची मोहब्बत फरमाते हैं हज़रात, नबी से सच्ची मोहब्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक कर रहे हैं। उसी मोहब्बत का नतीजा है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उनको अपने साथ में रखा, और नबी ने फरमाया या अबा बकरिन अंता साहिबी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अबू बकर तू दुनिया में भी मेरा साथी है और आखिरत में भी मेरा साथी होगा। हजरात साहिब के माना जो आते हैं वो दोस्त के आते हैं, साहिब के माना दोस्त के आते हैं। तू दुनिया में भी मेरा दोस्त है और आखिरत में भी मेरा दोस्त होगा। आज दोस्ती मतलब के लिए की जाती है। आज अगर दोस्तों को देखा जाए तो आपस में मतलब के लिए आपको दोस्ती मिलेगी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान देखो, मतलब के लिए दोस्ती नहीं की है। इंसान पूरी जिंदगी तीन चीजों से मोहब्बत करता है, एक जान है, एक माल है और एक औलाद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी आप उठा के देखें तो तीनों चीजें नबी पे कुर्बान कर दी हैं। आपने जान का मामला जब आया तो गारे सौर में नबी के ऊपर जान को कुर्बान कर दिया, और जब माल का मामला आया तो माल नबी के नाम पे कुर्बान कर दिया, और जब औलाद का मामला आया तो आपके बेटे अब्दुल रहमान ने कहा था बाबा आप जंग में मेरे सामने आ गए थे, मैं काफिरों की तरफ से था और आप नबी की तरफ से जंग में थे, तो आप मेरी तलवार के सामने आ गए थे, मैंने बाप होने का लिहाज किया इसलिए आपके ऊपर तलवार नहीं चलाई थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं बेटा ये तेरा कुफ्र था जिसने बाप होने का लिहाज किया, अगर तू मेरी तलवार के सामने आ जाता तो दुश्मने रसूल तेरे समझ करके मैं तेरी गर्दन को उड़ा देता। मेरे पीरो मुर्शिद ताज शरिया फरमाते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, फरमाते हैं मेरी तलवार के सामने अगर तू आ जाता तो बेटे होने का लिहाज नहीं करता। ये मोहब्बत है। देखो औलाद कितनी प्यारी होती है बाप के लिए, लेकिन आपने फरमाया मैं वो उस वक्त जो है औलाद तू मेरी है इसका भी लिहाज नहीं करता और अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देता। आप देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमतें देखो, उनकी शान देखो, कैसी मोहब्बत फरमाते हैं। सोते नहीं थे पूरी रात, नबी ने एक बार फरमाया था हिजरत करनी है, और जब हिजरत का हुक्म आया 40 काफिरों ने मेरे नबी के घर का घेराव कर लिया। 40 काफिर जो है बड़े बड़े सरदार जो थे तलवारें लेकर नबी के घर के बाहर खड़े हुए थे। उस वक्त मेरे आका के पास मौला अली शेरे खुदा हैं। नबी ने फरमाया अली मुझे हिजरत करनी है, तुम मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। अली शेरे खुदा से फरमाया मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, मैं हिजरत करने वाला हूँ, और जिन जिन की अमानतें मेरे पास हैं वो अमानतें मक्के वालों को वापस करके तुम भी मदीने चले आना। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम भी मदीने चले आना। हजरत अली शेरे खुदा नबी की चादर मुबारक को ओढ़ करके लेट गए। अब नबी बाहर तशरीफ लाते हैं, आपने सूरह यासीन शरीफ की चंद आयात की तिलावत की और कंकरियों पे दम करके कुफार की तरफ फेंका। आका उनके सामने से निकल आए, उन्हें पता भी नहीं चला। आला हजरत फरमाते हैं मैं तेरे हाथों के सदके कैसी कंकरियां थी वो, मैं तेरे हाथों के सदके कैसी कंकरियां थी वो, जिससे सारे काफिरों का दफअतन मुंह फिर गया। हजरत गिरामी आका उनके सामने से निकल आए, हजरत अबू बकर के मकान पे पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खटखटाया फौरन अबू बकर
सिद्दीक ने दरवाजा खोल दिया। नबी ने फरमाया चलो हिजरत करनी है। अब आका रात ही रात मक्का छोड़ करके मदीना तशरीफ ला रहे हैं। उस जब मक्के से बाहर निकले, मदीने वाले मुस्तफ़ा के आशिक की मोहब्बत तो देखिए, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। नबी फरमाते अबू बकर तुम इस तरह क्यों चल रहे हो, सीधे क्यों नहीं चलते? अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं इसलिए दाएं बाएं आगे पीछे चल रहा हूं, कहीं कोई काफिर पीछे से तकलीफ ना पहुंचा दे, कहीं कोई दाएं से आपके ऊपर तीर न चला दे, कहीं कोई आगे से तीर न चला दे, कहीं कोई पीछे से तीर न चला दे। या रसूल अल्लाह जब तक अबू बकर के जिस्म में जान है, जो भी तीर आएगा अबू बकर उसे अपने सीने पे लेगा। ये मोहब्बत थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की। मदीने वाले मुस्तफ़ा को लेकर के गारे सौर पे चढ़े हैं। आज जो हज करके आए हैं, जो उम्रा करके आए हैं, कभी पूछना उनसे गारे सौर की चढ़ाई कैसी चढ़ाई है। गारे सौर की चढ़ाई बिल्कुल सीधी चढ़ाई है और यूं करके घूम करके ऊपर जाया जाता है। बहुत अच्छा ताकतवर नौजवान भी अगर ऊपर चढ़ेगा तब भी 2-3 पानी की बोतलें पी लेगा, तब कहीं जाकर के ऊपर पहुंच पाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ अबू बकर सिद्दीक पर, नबी को अपने कांधों पे सवार करके हजरत अबू बकर सिद्दीक इतने ऊपर लेकर के चढ़े हैं। कभी आपने गौर किया उस आशिक सादिक की मोहब्बत का? हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी को जब ऊपर लेकर के चल रहे थे, हजरात में सोच में पड़ गया। इधर मौला अली शेरे खुदा हैं, नबी ने उन्हें अपने बिस्तरे मुबारक पे लिटा दिया है। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अब यहाँ पहुँच करके ये जुमला लिख के ले जाओ। हजरत अली शेरे खुदा ने जब ये कहा था या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पे सवार हो जाएं, तो नबी ने फरमाया था अली तू नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकता। इधर अबू बकर सिद्दीक के कांधों पे नबी सवार हो रहे हैं, उधर नबी अली के कांधे पे सवार नहीं हुए बल्कि अली को अपने कांधे पे सवार किया। इधर अबू बकर के कांधे पे सवार हो रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो अली जिसने खैबर के गेट को उखाड़ा, वो अली जिसने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, वो अली जिसका नाम सुन के बड़े से बड़ा पहलवान मैदान छोड़ करके भाग जाए, वो आपका बोझ नहीं उठा सकते, तो अबू बकर सिद्दीक आपका बोझ कैसे उठाएंगे? तो गुंबद खजरा से जवाब मिलता है कि अली को अपने कांधे पे सवार करके पूरी दुनिया को यह बताना था कि नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, अब कोई उसे नीचा नहीं कर सकता। और अबू बकर के कांधों पे सवार होकर के दुनिया वालों को यह बताना था कि जो दुनिया में नबुव्वत का बोझ उठा ले वही नबी के मुसल्ले पे खड़े होने के लायक। जो दुनिया में नबुव्वत का बोझ उठा ले वही नबी के मुसल्ले पे आगे बढ़ेगा, वही नबी के मुसल्ले पे खड़ा होगा और नबी के बाद वही खलीफा बनेगा जो दुनिया में नबुव्वत का बोझ उठा ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी को कांधे पे लेकर के गारे सौर के ऊपर चढ़े और जब गार के करीब पहुंचने वाले थे तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मोहब्बत देखिए अबू बकर सिद्दीक की। अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप बाहर रहिएगा, मैं अंदर जाके देखता हूं, अगर कोई दरिंदा होगा तो मुझे तकलीफ पहुंचेगी, अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज होगी तो वो पहले मुझे तकलीफ देगी। आका आप अंदर ना जाइएगा। गए अंदर जाकर के गार को साफ किया, जाले हटाए और उसके बाद देखा गार के अंदर बहुत सारे सुराख थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चादर फाड़ करके सुराख बंद करने शुरू कर दिए। 2 सुराख रह गए, उन पर अपने पैर का अंगूठा या अपने पैर की एड़ियां लगा दी। हजरत गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गार के अंदर मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका अब तशरीफ लाइए। नबी तशरीफ लाते हैं। अब यहाँ पहुँच करके एक अहम नुक्ता देने जा रहा हूँ, उसी से आप अंदाज़ा लगाइए। जिन्होंने गारे सौर को देखा है, गारे सौर की जो हालत है, गारे सौर की जो कैफियत है वो मिसले बैज़ा है, वो अंडे की मिसल है, अंडे की मिसल। आपने अंडा देखा है और अंडे की सूरत क्या होती है? जैसे हमारे दिल की सूरत है वैसे ही अंडे की सूरत होती है। अंडा मिसले दिल होता है और गारे सौर की सूरत भी अंडे की मिसल है, यानी दिल की मिसल है। उस गार के अंदर सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, बाद में नबी तशरीफ ला रहे हैं। यहां से ये पता चल गया जिस दिल के अंदर अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी, मदीने वाले मुस्तफ़ा उसी के अंदर मोहब्बत दाखिल होगी, नबी की मोहब्बत उसी दिल में दाखिल होगी जिस दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत। तो पहले अबू बकर सिद्दीक आए, बाद में नबी तशरीफ लाए। उस गार के अंदर एक सांप रहता था। सांपों की उम्रें बहुत होती हैं,
1000 साल, 2000 साल सांपों की उम्रें होती हैं। जब सांप 1000 साल का हो जाता है तो उसके सर पे बाल निकल आते हैं, उसे चोटी वाला सांप कहा जाता है। और जब 2000 साल का हो जाता है तो वो बाल गिर जाते हैं, उसे गंजा सांप कहा जाता है। जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते हैं उन्हें क़यामत के दिन गंजे सांप के जरिए अजाब दिया जाएगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ इंसान ही नहीं करते थे बल्कि जानवर भी नबी से मोहब्बत करते थे। चरिंद परिंद दरिंदे हर चीज़ कायनात की मदीने वाले मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती थी। मेरे आका सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी एड़ी या पैर के अंगूठे को 2 सुराख पे लगा देते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से रिवायत मिलती है कि आप जंगल में थे तो एक सांप आया आपके सामने और कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, मक्के को रास्ता कौन सा जाता है? इंसानी आवाज में बोला, ए ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, मक्के को रास्ता कौन सा जाता है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू मक्के का क्या करेगा? उसने कहा कि मैं इसलिए मक्का जा रहा हूँ कि मुझे पता चला है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाएंगे तो मक्के से थोड़ी दूरी पर एक गार है, गारे सौर, उसके अंदर 3 दिन और 3 रातें क़याम करेंगे। इसलिए मैं उनका दीदार करने के लिए जा रहा हूँ। सांपों की कितनी उम्र होगी? ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के दरमियान 600 साल के करीब का वक्त है। 600 साल, तो आप सोचें वो सांप कितनी उम्र वाला होगा। और रिवायतों में मिलता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के दौर का वो सांप था। गारे सौर के अंदर आया और आकर के उसने वहीं अपना ठिकाना बना लिया और गार में सुराख करने शुरू कर दिए कि एक रास्ता बंद हो जाएगा तो दूसरे से दीदार कर लूंगा, दूसरा बंद हो जाएगा तो तीसरे। 70 के करीब सुराख उस सांप ने किए। एक में रिवायत में कि 72 सुराख उस सांप ने किए। अब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने जब उसकी मुराद पूरा होने का वक्त आया तो सारे रास्ते बंद कर दिए। आका आराम फरमा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक के जानू पे सर रख करके। सांप ने पहले तो हर सुराख में जाके देखा, सब बंद मिले। 2 पर गोश्त के चीज नजर आई तो पहले उसने हरकत देना शुरू की, लेकिन पैर नहीं हटाया। ये भी आशिक, वो भी आशिक, वो भी जिद पे, ये भी जिद पे। तो उस सांप ने अपना फितरी तकाजा दिखाया। सांप का फितरी तकाजा है डसना, और सांप ने जब डसा तो जहर आपके जिस्म में सरायत कर गया, और जब जहर जिस्म में सरायत कर गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकले, नबी के चेहरे पे गिरे। आंखें खोल के देखा, नबी ने इरशाद फरमाया, मा युबकी का या अबा बकर, ए अबू बकर तुम्हें किस चीज़ ने रुला दिया? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई जानवर है जो मुझे काट रहा है। नबी ने इरशाद फरमाया, पैर हटाओ। कहा, या रसूल अल्लाह, कहीं वो आपको तकलीफ ना दे दे। नबी ने फरमाया, पैर हटाओ, जैसे तुम मेरे आशिक हो ऐसे ही वो भी मेरा आशिक है। जब आपने पैर हटाए तो सांप बाहर निकला। मदीने वाले मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, ये सांप तूने मेरे यार को क्यों काटा? उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यही आपके आशिक नहीं हैं? हम भी तो आपके आशिक हैं। हमने पूरी ज़िंदगी आपके दीदार के लिए इस गार में गुजारी है, और जब मुराद पूरा होने का वक्त आया तो इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं काटता नहीं तो क्या करता? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पैर पर जहां सांप ने काटा था, नबी ने अपना लुआबे दहन लगा दिया और सांप का जहर खत्म हो गया, दूर हो गया। अब इसी को आला हजरत फरमाते, सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके, सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जा तो जान फुरूज़े गुरर की है। हजरात, मदीने वाले मुस्तफ़ा जान की हिफाजत फरमाने वाले हैं, और नबी का लुआबे दहन अगर खारी कुओं में पड़ जाए तो खारी कुएं मीठे हो जाएं। नबी का लुआबे दहन मौला अली की आंखों में लग जाए तो दुखती हुई आंखें सेहतयाब हो जाएं। वही लुआबे दहन अगर जहर के लिए लग जाए तो वो जहर के लिए तिर्याक बन जाए। तो ये नबी का लुआब मुबारक है। यही हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। जब गार में ढूंढते ढूंढते काफिर आपको गारे सौर तक पहुंच गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये सोचा कि कहीं ये लोग हमको तलाश करके जो है नबी को कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। कुरान की आयत करीमा नाजिल हुई, रब ने इरशाद फरमाया,
कुरान में ला तहज़न है, इन्नल्लाह मआना, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, मत डर। क्या है? मत डर, अल्लाह हमारे साथ है। नबी ने फरमाया अबू बकर डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। अब यहाँ एक नुक्ते की बात बताऊं, ये हुज़्न है, एक होता है खौफ और एक होता है हुज़्न। खौफ कहते हैं उसे जो दूसरे का डर होता है, और एक हुज़्न होता है जिसका ताल्लुक जो है वो खुद की जात से नहीं होता है बल्कि दूसरे की जात से होता है। खौफ जो है वो दूसरे का होता है, गम जो है, खौफ जो है अपनी जान का होता है और गम जो है वो दूसरे की जान का होता है। अबू बकर सिद्दीक के लिए ला तहज़न का लफ्ज़ आया तो ला तहज़न का मतलब यह है कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की जान की परवाह थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह वादा फरमाया है कि महबूब हम आपकी हिफाजत करेंगे। हजरात, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि काफिर बिल्कुल पास आ गए थे, अगर वो थोड़ा झुक के हमें देख लेते तो हम उन्हें नजर आ जाते। अब आला हजरत फरमाते हैं, बहुत अहम शेर आला हजरत का, इसी की अक्काशी करते हुए मेरा इमाम कहता है कि जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदेगार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। आप अपनी जान को देख सकते हो, जो आपके अंदर रूह है, आपके अंदर जान है, तो आप अपनी जान को नहीं देख सकते तो मुस्तफ़ा तो सारे आलम की जान है, मुस्तफ़ा तो सारी कायनात की जान है, मेरे नबी कैसे नजर आ सकते हैं। हजरात, आज का बदअकीदा ये कहता है कि हुजूर मेराज को तशरीफ ले गए, बिस्तर भी गर्म रहा और जंजीर भी हिलती रही, पानी भी बहता रहा, और एक लम्हे में आका मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे, वहां से जन्नत दोज़ख की सैर की, अपने रब का दीदार किया, और फिर जब आए और आकर के सुबह को सबके सामने जो है मेराज का वाकया बयान कर दिया। ये बात समझ में नहीं आती है, अब आपको मिसाल से समझा दूं ताकि आपकी समझ में मेराज का वाकया आ जाए। आपके घर में घड़ी लगी होगी, है कि नहीं है? हर आदमी के घर में घड़ी होगी, घड़ी के अंदर सेल डाला जाता है, अगर वो सेल निकाल लिया जाए, अगर 12 बज रहे हैं तो 12 ही बजेंगे, उससे आगे सुई नहीं बढ़ सकती, और जैसे ही आप सेल डालेंगे तो घड़ी आगे बढ़ने लगेगी, घड़ी की सुइयां आगे चलने लगेंगी। ये सेल जो है ये घड़ी की जान है, मदीने वाले मुस्तफ़ा आलम की जान है, नबी सारे आलम की जान है। जब आका मेराज को तशरीफ ले गए तो आलम की रफ्तार वही रोक दी गई, जब जान चली गई तो आलम की रफ्तार वही रुक गई, जो चीज जहां थी वही ठहर गई। और जब आका मेराज से तशरीफ लाए आलम की जान वापस आ गई, जैसे घड़ी के अंदर सेल डाला सुई चलना शुरू हो गई। आका जब तशरीफ ले गए आलम की रफ्तार रोक दी गई, जब वापस तशरीफ लाए रफ्तार चालू हो गई। यहीं से मेरा इमाम फरमाता है, आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हजरत ने फरमाया कि जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदेगार फिरते हैं। ये है मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत, जान को नबी के नाम पे कुर्बान कर दिया। औलाद का मामला आया तो अपने बेटे अपने अब्दुर्रहमान से कहा, बेटा तू मेरे सामने आ जाता तो तेरी गर्दन उड़ा देता। अब देखो माल का मामला आया तो माल भी रब के नाम पर अपन राह मौला में कुर्बान करवा दिया। एक जंग के मौके पे सिर्फ इतना फरमाया मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कि ए मेरे सहाबा, गज़बाए तबूक होने वाला है, जंग के लिए सामान का इंतजाम करना है, लाओ अपने अपने घरों से कुछ लेकर के आओ। मतलब चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। आज राह खुदा में खर्च करने का नंबर आता है तो आज हम अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। आज दुनियावी मामलात में देखो तो हम लाखों रुपये उड़ा देते हैं। शादी में ऐसे ऐसे रस्मों रिवाज चलते हैं कि हम लाखों रुपयों की परवाह नहीं करते। अगर मस्जिद के अंदर तामीरी काम का मामला आ जाए तो हम उस मस्जिद में पैसा देने से कतराते हैं। मदारिस के अंदर पैसा देने का मामला आ जाए तो हम उस मामले में कदम पीछे हटा लेते हैं। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। उमर फारूक आजम ने सोचा हर मामले में अबू बकर आगे निकल जाते हैं। आज मैं इतना लाऊंगा, मेरे घर पे जितना सामान है इतना लाऊंगा कि अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। मोहब्बत देखे राहे खुदा में खर्च करने की। आज इंसान दुनियावी मामलात में कंपटीशन करता है, आज दुनियावी मामलात में मुकाबला करता है।
कि आज उसने अपने बेटे की शादी में 5 लाख खर्च किए हैं, मैं 10 लाख खर्च करूंगा, लेकिन दीनी कामों में आगे नहीं बढ़ता है। अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद के गुल्लक में 10 रुपए डाल रहा है तो मैं 50 रुपए डालूंगा, इस तरह का मामला सामने नहीं आता है, बल्कि दुनियावी मामलात में हम कंपटीशन करते हैं। ये नबी के सहाबा हैं जो दीनी मामलात में कंपटीशन करते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने सोचा आज मैं इतना खर्च करूंगा, इतना लाऊंगा कि अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। अपने घर का टोटल सामान जमा किया, आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा नबी की बारगाह में ला करके रख दिया। नबी ने फरमाया कितना लाए हो? अर्ज किया आका माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर वालों के लिए और दूसरा हिस्सा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबके आखिर में आए, और जब आए तो अबू बकर सिद्दीक अपने घर का टोटल सामान, यहां तक के सब्जी निकालने का आला, चावल निकालने का आला, जो भी खान, खुद के लिबास को भी उतार करके अबू बकर सिद्दीक ने ला करके नबी की बारगाह में रख दिया, और एक टाट का लिबास पहन करके आए। उसे बबूल के कांटों से आपने सामने का अपने गिरेबान को बंद किया था। जब राहे मौला में ला करके माल सब रख दिया तो नबी ने फरमाया अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो ऐसा हो, नबी की सच्ची मोहब्बत हो दिल में तो ऐसी हो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया हूँ, अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। शायर पुकार के कहता है बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। बुलबुल को फूल शमा को परवाना बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मेरे लिए बस आप हैं, मेरा माल मेरी जान सब आपके नाम पे कुर्बान। ये है मोहब्बत। माल का मामला आया तो माल नबी के नाम पे कुर्बान कर दिया, जान का मामला आया तो जान नबी के नाम पे कुर्बान कर दी, औलाद का मामला आया तो औलाद से भी कह दिया कि तू मेरे सामने आ जाता तो तेरी गर्दन उड़ा देता। ये मोहब्बत है नबी से, ये सच्चा इश्क है नबी से। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, 14वीं का चांद चमक रहा था, सितारे चमक रहे थे, या रसूल अल्लाह क्या आपके सहाबा में कोई ऐसा भी है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों? नबी ने इरशाद फरमाया हाँ हजरत उमर हैं, उमर फारूक आजम हैं। इतना सुना आप खामोश हो गईं। थोड़ी देर के बाद नबी ने फरमाया आयशा क्या बात, खामोश हो गईं? अर्ज करती या रसूल अल्लाह मैं समझ रही थी कि आप मेरे वालिद का नाम लेंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लेंगे। तो नबी ने इरशाद फरमाया आयशा आसमान पे जितने सितारे हैं इतनी नेकियां उमर की हैं, और उमर की सारी नेकियां एक तरफ और अबू बकर सिद्दीक की गारे सौर वाली नेकी एक तरफ। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक। इनके मर्तबे को मुहद्दिस आजम की छोचबी कहते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत को वो जामे है नबुव्वत के सिवा। हजरात ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। एक दिन आयशा सिद्दीका से नबी ने इरशाद फरमाया आयशा मांग लो जो मांगना चाहती हो। आयशा सिद्दीका ने कहा या रसूल अल्लाह इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद से मशवरा करके आऊँ। नबी ने फरमाया जाओ। अब आई हजरत आयशा सिद्दीका तो कहने लगी बाबा आज मेरे आका ने मुझसे फरमाया है कि आयशा मांग लो जो मांगना चाहती हो। क्या मांगूं? मैं तो नबी के घर में हूँ, जन्नत तो मेरी है, मदीने वाले मुस्तफ़ा के मैं साथ होंगी, क्या मांगूं मैं? सब कुछ तो मुझे मिल गया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बेटी तू जाकर के नबी की बारगाह में ये अर्ज कर कि आका एक बात बता दें। कहा कौन सी बात? बहुत गौर से सुनना मोरबी के जिंदा दिल मुसलमानों, एक अहम पैगाम देने जा रहा हूँ। कहा कि ये पूछ के आ कि जब हुजूर मेराज को तशरीफ़ ले गए थे, जब अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बे ख़ास में पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने महबूब से राज की बातें कही थी, उन बातों में से एक बात पूछ के आ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे क्या फरमाया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा आईं और आकर के अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह मैं मशवरा करके आ गई हूँ। नबी ने फरमाया मांगो, क्या मांगना चाहती हूँ? कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे जो मेराज की रात में फरमाया, राज की जो बात हुई, उन बातों में से कोई एक बात बता दीजिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया आयशा ये राज था मेरे दिल में,
आज मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे रब ने मुझसे फरमाया है कि आपका जो भी उम्मती किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, मैं उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाऊंगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने जब इतना सुना तो खुशी से झूम उठी और आई हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। बाबा मैं पूछ के आ गई। कहा क्या बताया? कहा आका ने इरशाद फरमाया कि आपका जो भी उम्मती किसी भी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, अल्लाह उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ये सुन के रोने लगे और बहुत ज्यादा रोए। अर्ज करती हैं बाबा आप रो रहे हैं? फरमाया बेटी तूने सिक्के का एक रुख देखा, एक पहलू देखा, तूने दूसरा पहलू नहीं देखा। कहा क्या? कहा कि जो किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, अल्लाह उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा, और जो किसी मुसलमान के दिल को दुखाएगा, जो किसी मुसलमान के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा, अल्लाह उसको बगैर हिसाब व किताब के जहन्नम में भी डालेगा। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो आज हमारी जात से कितने मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है, कितने मुसलमानों की हम दिल आजारी का सबब बनते हैं। मौलाना रूम फरमाते अज हजार हा काबा यकदिल बेहतरस्त, दिल बदस्त आबुर के हज अकबरस्त। फरमाते हैं कि किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान की दिलजोई कर लेना, यह हज अकबर है, बड़ा वाला हज है। हज अकबर है, बड़ा वाला हज है। आज लाखों रुपये खर्च करके इंसान जाता है और हज करके आता है, लेकिन उसके हज को कबूल हुआ या नहीं हुआ कोई पता नहीं। लेकिन जो किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देता है, जो किसी मुसलमान की दिलजोई का सबब बन जाता है, अल्लाह ताला उसे हज अकबर का सवाब अता फरमाता है। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, मुसलमानों की दिलजोई करना चाहिए, मुसलमानों को आपस में मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, मुसलमानों को आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहना चाहिए। रात इत्तिहाद का नाम जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम मौत है। जब लकड़ियां अलग अलग होती हैं तो आसानी से तोड़ दी जाती हैं, और जब एक जगह कर दिया जाता है तो वो एक गट्ठर या लाठी की शक्ल में बन जाती है, फिर उसे कोई तोड़ नहीं पाता है। इसलिए हमेशा मुत्तहिद होकर के रहो। आज दुनिया हमें मिटाने के लिए तुली हुई है, आज दुनिया हमें मिटाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। किसी तरह से मुसलमानों का नाम सफ़हे हस्ती से मिटा दिया जाए, किसी तरह से मुसलमान को खत्म कर दिया जाए, लेकिन उन्हें क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपने मौला अली शेर खुदा को बुलाया और बुलाने के बाद क्या कहा? ए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे उस बर्तन से गुस्ल देना जिससे तुमने मदीने वाले मुस्तफ़ा को गुस्ल दिया था, और जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए, जनाजा नमाज जनाजा पढ़ करके मुझे नबी के रोज़े के सामने ले जाना और अर्ज करना या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार आया है, आपकी इजाज़त हो तो आपके रोज़ा मुबारक में आपके पहलू में दफन कर दिया जाए, और अगर आका की इजाज़त ना मिले, दरवाज़ा ना खुले, तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये वसीयत की थी मौला अली शेर खुदा की, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कैसी आपस में मोहब्बत थी। आज लोग जो हैं वो हज़रत अबू बकर हज़रत अली के ताल्लुक़ से बहुत ही ज़्यादा नाजेबा कलेमात कहते हैं। वो कहते हैं ज़बरदस्ती उन्होंने खिलाफत को हथिया लिया था। मदीने वाले मुस्तफ़ा तो खिलाफत नामा जो है वो हज़रत अली के नाम लिख के जा रहे थे। अब मुझे बताओ, आखिरी अय्याम थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ़ ले जाने वाले थे। नबी ने जो कागज़ और कलम मंगाया था, जिसको राफजी इसको दलील बनाते हैं कि नबी ने जो कलम और कागज़ मंगाया था और नबी ये लिखने वाले थे कि मेरे बाद खलीफा अली शेर खुदा होंगे, तो हज़रत उमर ने जो है वो नबी को लिखने नहीं दिया था। माज़अल्लाह ये दलील बनाते हैं। बताओ, मदीने वाले मुस्तफ़ा पे कोई हुक्म चला सकता है?
नबी सारी कायनात के मालिक हैं। और ये आज के दौर के राफजियों को कैसे पता चला, ये नबी के इल्म को कैसे जान गए कि नबी उनके ताल्लुक से लिखने वाले थे। माज़अल्लाह इस तरह की बातें करके मुसलमानों के ईमान और अकीदे पे डाका डालने की कोशिश करते हैं। याद रखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की मौजूदगी में, जैसा इमाम साहिब किबला ने बताया कि 17 नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई हैं और अय्याम आखिर थे नबी के, तो नबी ने सबसे पहले क्या फरमाया, मुरू अबा बकरिन अन युसल्लिया बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। नबी ने अपनी हयात ज़ाहिरी में हजरत अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि मेरे बाद मेरे मुसल्ले पे खड़े होने वाली ज़ात अबू बकर सिद्दीक की है। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में हमारे अहले बैत का दामन है। यही पैगाम हमारे इमाम ने दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। यही पैगाम हमारे इमाम ने दिया और यही अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। जब आपका विसाल हुआ, मौला अली शेर खुदा ने गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद में आप के जनाजे मुबारक को लेकर के जब नबी के रोज़े पर पहुँचे तो हजरत अली शेर खुदा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका यार गार आया है, आपकी इजाज़त हो तो आपके रोज़ा मुबारक में आपके पहलू में दफन कर दिया जाए, और आपकी इजाज़त ना हो या रसूल अल्लाह तो जन्नतुल बकी में इनको दफन कर दिया जाए। फ़ौरन दरवाज़ा खुल जाता। अली शेर खुदा की बात पूरी भी नहीं हुई थी, दरवाज़ा खुल गया। अंदर से आवाज़ आती है, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब के पास दाखिल कर दो, हबीब को हबीब के पास दाखिल कर दो। कभी हबीब का माना देखा है, कभी लुगत डिक्शनरी में माना देखो हबीब का। हबीब बहुत ज़्यादा प्यारे दोस्त को कहते हैं, बहुत ज्यादा प्यारे दोस्त को हबीब कहा जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी ने फरमाया कि हबीब को हबीब के पास में दाखिल कर दो। हजरात, यहाँ से पता चलता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अकीदा था कि मेरे नबी अपनी कब्र मुबारक में जिंदा हैं। अगर ये अकीदा ना होता तो कभी ये ना कहते कि नबी के रोज़े पे जाकर के ये कहना। और सहाबा का ये अकीदा था कि नबी हमारी आवाज़ को सुनते हैं, मक्के में बुलाओ तो नबी सुनते हैं, मदीने से बुलाओ तो नबी सुनते हैं, मशरिक से बुलाओ तो मेरे नबी सुनते हैं, मगरिब से आवाज़ दो तो नबी सुनते हैं, शिमाल से आवाज़ दो तो नबी सुनते हैं, जुनूब से आवाज़ दो तो नबी सुनते हैं। जहाँ से चाहो वहाँ से पुकारो, मेरे नबी पुकारने वाले की आवाज़ को सुनते हैं। यही पैगाम मेरे इमाम ने दिया, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नबी करीम की समाअत का ये आलम है। एक शायर ने पुकार के कहा था, मुजफ्फर वारसी ने कहा था कि जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा दावा है वो मेरी नात के अशार सुनते हैं। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा को जहां से पुकारो नबी सुनते हैं। अब यहां पहुंच के नबी ने की एक हदीस पाक जो नबी ने फरमाई थी कि अबू बकर की एक नेकी और उमर की तमाम नेकियां। हजरत उमर फारूक आजम पूरी जिंदगी यही कहते थे कि मैं अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आजम की नेकियों का जिक्र आपने सुन लिया कि उनकी आसमान के सितारों के बराबर और उनकी तमाम नेकियां, अबू बकर की एक नेकी। आज मुझे जो मैंने कहा था ना कि मुझे आज हजरत अबू बकर सिद्दीक पे बोलना था, लेकिन वक्त ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं दो खलीफा का जिक्र करूंगा आज। कल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से बताऊंगा, लेकिन उमर फारूक आजम की जब बात आ गई तो हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु 40वें ईमान लाने वाले हैं। 39 लोग ईमान ला चुके थे, 40 का अदद हजरत उमर फारूक आजम ने पूरा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 40 का अदद तो आज भी हमारे अंदर चला आ रहा है। किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम 40वां मनाते हैं।
मनाते हैं कि नहीं मनाते? ईसाले सवाब होता है हमारे यहाँ पर। ये 40 का अदद पूरा किया था हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी मुबारक जब आप देखेंगे, अबू बकर सिद्दीक़ की ये शान थी कि आप रात में निकलते थे थैले के अंदर खाने का सामान रख करके, और जो भी गरीब होता उसे बांटते जाते रात के अंधेरे में। एक दिन आपको ये एहसास हुआ कि कुछ लोग मुझे पहचान रहे हैं, तो आपने जूतियां भी पहनना बंद कर दी, ताकि रात के अंधेरे में जूती की आहट से आदमी उठ जाता है कि नहीं उठ जाता है। आपने जूतियां भी पहनना बंद कर दी और आप नंगे पैर जाते थे गरीबों की मदद करने के लिए। आज मेरी कौम का भाई अगर 100 रुपए भी मस्जिद में दे देगा, 10 जगह जब तक बताएगा नहीं तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। जब आपका विसाल हुआ तो उमर फ़ारूक आज़म जब खलीफा बने तो आप जाते थे और गरीबों में बांटते थे, घर घर जाके जो गरीब होता था, भूखा होता था, उसे खिलाते थे खाना। आपने जब सब मदीने के लोगों में बांट दिया जो जो मुस्तहिक था, तो आपने किसी से पूछा क्या अबू बकर सिद्दीक़ और भी कहीं जाते थे? तो किसी ने इशारा किया इधर जाते थे जंगल की तरफ। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म चले तो क्या देखा कि एक झोपड़ी पड़ी हुई थी। जब आप उसके अंदर गए तो उसमें एक नाबीना आदमी बैठा हुआ था, एक अंधा आदमी बैठा हुआ था। और उसके पास जा करके हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने खाना खिलाया। उसके दांत नहीं थे तो आपने मुंह में चबा करके लुकमा बारीक करके उसको खिलाया। और जब उसका पेट भर गया, जब वो शिकम सैर हो गया, तो उमर फ़ारूक आज़म ने कहा अब मैं चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ। उमर फ़ारूक आज़म ने जब ये कहा मैं चलता हूँ, तो उसने हाथ पकड़ लिया बूढ़े ने और कहा पहले ये बता तू है कौन? एक तो तू 3 दिन के बाद आया है, पहले ये बता तू है कौन? तो उमर फ़ारूक आज़म ने कहा मेरा नाम फ़ारूक है, मैं खत्ताब का बेटा हूँ, मेरा नाम उमर इब्न खत्ताब है। उसने कहा अच्छा, जो अब से पहले मुझे खाना खिलाने आता था वो कहाँ गया? कहा कैसे पहचाना? कहा तुम्हारी आंखें तो है नहीं, तुमने मुझे पहचाना कैसे? कहा मैंने इसलिए पहचाना कि जो इससे पहले खाना खिलाने आता था उसके खिलाने में एक अलग ही मोहब्बत हुआ करती थी, वो लुक़मे मुझे चबा करके खिलाता था, आज तुमने मुझे लुक़मा यूं ही खिलाया है। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि जो तुम्हें खाना खिलाने आते थे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा कर गए। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं खलीफा बना हूँ। हजरात, तो उस बूढ़े ने एक जुमला कहा था कि तुम उमर हो जिसने आज पहले दिन ही मुझे खाना खिला करके अपना नाम बता दिया। एक वो था जो 2.25 साल तक मुझे खिलाता रहा और आज तक मुझे उसका नाम भी पता नहीं चला। ये होती है राह खुदा में खर्च करने वाली बात। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है कि जो राह मौला में ऐसे लुटाते हैं कि दूसरे को पता भी नहीं चलता। आज हम अगर किसी को मदद कर दें, आज हम अगर किसी की इमदाद कर दें, तो जब तक उस मामले को इंटरनेट पे अपलोड नहीं कर दिया जाता है तब तक जो है हमें चैन नहीं पड़ता है कि हमने किसकी मदद की है, किस गरीब को हमने खाना खिलाया है, किस बेवा के ऊपर हमने चादर डाली है। आज अभी जो लॉकडाउन लगा था, लोगों ने मदद की थी, गरीबों की मदद। कैसी मदद की थी? एक एक थैली में थोड़ा सा सामान लेकर के गए और 10-12 लोग उस गरीब के सामने खड़े हो गए उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए, और फोटो खींच करके इंटरनेट पे अपलोड किए जा रहे थे। इस तरह से गरीबों की मदद की जा रही थी। याद रखो, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं जो 2.25 साल तक गरीब को खिलाते रहे और अपना नाम तक नहीं बताया। हजरत उमर फारूक आज़म की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर फारूक आज़म की ये शान थी कि आप जब खलीफा बने तो रात में रोते रहते थे कि अगर दरिया दजला के किनारे पर एक कुत्ता भी अगर प्यासा रह गया तो उमर से कयामत में उसका हिसाब लिया जाएगा। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर फारूक आज़म। 22 लाख मुरब्बा मील को जब कैलकुलेट किया गया तो आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाले उमर फारूक आज़म हैं। और लिबास का ये हाल है, आज बेहतरीन कोट
पहन करके आदमी जाता है, आज बेहतरीन रुमाल लेकर के विदेशों में घूमा जाता है, बेहतरीन सदरियां पहन करके विदेशों में घूमा जाता है, ये बताने के लिए कि अगर लिबास महंगा होगा तो लोग समझेंगे कि बहुत अच्छा आदमी है, रुमाल महंगा होगा तो लोग समझेंगे बहुत अच्छा आदमी है। उमर फारूक आजम की शान देखो, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला ऐसी सादगी की जिंदगी गुजार रहा है कि पेबंद लगा हुआ कुर्ता पहन रहा है। आपके तहबंद के अंदर 12 पेबंद लगे हुए थे, एक पेबंद चमड़े का था, बाकी पेबंद कपड़े के लगे हुए थे। जब नमाज पढ़ने के लिए रुकू में जाते तो सारे पेबंद आपके तहबंद के नजर आते थे। आप देखो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, लिबास पेबंद लगा हुआ। जब रूम के बादशाह ने सफीर को बना करके अपने सफीर को भेजा था, जा उमर के बारे में जासूसी करके आ, पता लगा उमर का महल कैसा है, पता लगा उमर के पास में फौज कितनी है, पता लगा उमर काम क्या क्या करता है, पता लगा उमर तन्हाई में कब रहता है। जब रूम का सफीर आया था, उमर फारूक आजम के बारे में पूछने लगा कि मुसलमानों तुम्हारे अमीर कहाँ है? कहा हमारा अमीर अल्लाह है। कहा मुसलमानों उमर का बंगला कहाँ है, उमर की कोठी कहाँ है? मुसलमानों ने कहा उमर का कोई बंगला नहीं है, कोई कोठी नहीं है, जैसे हमारे कच्चे मकान बने हैं ऐसे ही उमर का एक मकान है। कहा कि वो मिलेंगे कहाँ? एक बुढ़िया ने कहा मैं जंगल से आ रही हूँ, पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। जब रूम का सफीर उमर फारूक आजम के पास में पहुंचा, पेड़ के नीचे लेट करके आराम कर रहे थे, दूर से देखा कि आप आराम कर रहे हैं, करीब गया, करीब जाकर के पैरों में कपकपी तारी हो गई, जिस्म कपकपाने लगा, सोच में पड़ गया, इतने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, आज तक मेरे पैर नहीं कांपे। बादशाहों के दरबार में लोग तलवारें लेके खड़े होते हैं, लेकिन कभी भी मैं नहीं डरा। आज क्या वजह है? ये सो रहे हैं तो मैं कांप रहा हूं, अगर ये उठ गए तो मेरा हाल क्या होगा? और इतनी बड़ी रियासत का मालिक, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, बगैर किसी हिफाजती दस्ते के, बगैर किसी सिक्योरिटी गार्ड के अकेला जंगल में सो रहा है। उसने कहा कि ये इस बात की दलील है कि इसकी रियाया में कोई भी शख्स परेशान नहीं है, इसकी रियाया में कोई भी शख्स इससे परेशान नहीं है। जब उमर फारूक आजम की आंख खुली, देखा कांप रहा था रूम का सफीर। फरमाया कांपते क्यों हो? मैं तो उस माँ का बेटा हूं जो सूखे टुकड़े खाया करती थी, मैं उस माँ का बेटा हूं जो सूखी रोटियां चबाया करती थी, कांप क्यों रहा है? उसने कहा पहले ये बताओ कि मैं अभी तुम्हारे पास भी नहीं पहुंचा, लेकिन कपकपी तारी हो गई, आप सो रहे थे लेकिन मैं कांप रहा था, वजह क्या है? आपने फरमाया ये ईमान की हैबत है, ये ईमान की हैबत। रब कुरान में फरमाता है सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरुर रुअबा, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम मोमिन बन जाओ, काफिरों के दिलों में तुम्हारा डर हम डाल देंगे। तुम मुसलमान बन जाओ, काफिरों के दिलों में डर तुम्हारा हम डाल देंगे। अल्लाह फरमाता है हम डाल देंगे। आज मुसलमान डर रहा है, आज मुसलमान डर रहा है कि पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारा अंजाम क्या होगा। अरे तुम मुसलमान बने कहाँ? मुसलमान जो होता है उसकी शान ही अलग होती है, मुसलमान जो होता है उसका मकाम भी अलग होता है, मुसलमान जो होता है उसका मर्तबा अलग होता है, मुसलमान जो होता है उसकी अजमत अलग होती है। बात आ गई है तो मैं आपको बता दूं, मुसलमान कहते किसको हैं, मुसलमान की शान क्या है, मुसलमान की अजमत क्या है, मुसलमान का मकाम क्या है। तो मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। आज मुसलमानों के आपसी मामलात देखो, एक भाई दूसरे भाई को गिराने के लिए तैयार है, एक भाई दूसरे भाई की ईंट उखेड़ने के लिए तैयार है। नबी इरशाद फरमाते हैं मोमिन आपस में बुनियाद की तरह हैं, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आली शान है। मोमिन आपस में भाई भाई हैं। हज़रात आज जरा देखा जाए तो आज हमारे चेहरे मुसलमानों वाले नहीं, आज हमारा लिबास मुसलमानों वाला नहीं, आज हमारा कैरेक्टर मुसलमानों वाला नहीं। अरे मुसलमान की शान ये होती है अकेला मुसलमान होता है। बात आ गई है बीच में, इसलिए मुसलमान की बात कर रहा हूँ। मुसलमान कहते किसको हैं? रब ने फरमाया तुम मोमिन बन जाओ,
जाओ, काफिरों के दिलों में तुम्हारा डर हम डाल देंगे। एक मोमिन आया था इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर और मदीने शरीफ से चला था, जिसे दुनिया वाले गरीब नवाज के नाम से जानते हैं, और एक मुसलमान हिंदुस्तान में आकर के इस्लाम का झंडा लेकर के आया। काफिरों ने कहा तुम्हें यहाँ ठहरने नहीं देंगे, किसी ने कहा कि हम तुम्हारे कदम यहाँ से उखाड़ देंगे। दिल्ली के बादशाह ने कहा था तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तो गरीब नवाज का यही जवाब था कि मैं हिंदुस्तान पर इस्लाम का झंडा लहराने आया हूँ। और बादशाह ने कहा बाबा इससे पहले वालों की हिस्ट्री तो देख लेते, तो गरीब नवाज का एक यही जवाब था कि जो और बादशाह थे जो तलवार पे भरोसा करके आए, जो नेज़े पे भरोसा करके आए, हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन आया है तलवार पे भरोसा करके नहीं, बर्छी पे भरोसा करके नहीं, मदीने वाले मुस्तफा पे भरोसा करके आया है, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके आया है। तलवार ना नेज़ा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेज़ा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। एक मुसलमान आया था और नबी का सच्चा आशिक, नबी का सच्चा वफादार, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला गरीब नवाज, जिसने हिंदुस्तान में आकर के इस्लाम का ऐसा परचम बुलंद किया कि 95 लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम के हल्के में दाखिल करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तो मुसलमान वो होता है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। उमर फारूक आजम कहते हैं ये ईमान की हैबत है, ये ईमान का डर है। हज़रात गिरामी यही उमर फारूक आजम, लेकिन खौफ खुदा का आलम देखो, रब तबारक व तआला के अजाब से कितना डरते थे उमर फारूक आजम। हालांकि इनको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी है, लेकिन फिर भी आलम देखो, जंगल रास्ते से गुजर के जा रहे थे, एक तिनका पड़ा हुआ मिल गया। कहते काश उमर ये तिनका ही होता, इसका हिसाब कयामत में ना होता। अल्लाह अकबर, ये उमर फारूक आजम हैं। आप पूरी पूरी रात जागा करते थे। एक रात अपने गुलाम असलम को लेकर के गश्त कर रहे थे गलियों का। उमर फारूक आजम ने एक घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी, तड़प गए उमर फारूक आजम। घर में धुआं भी उठ रहा था। आपने अंदर आने की इजाज़त मांगी, अंदर आने की इजाज़त मिल गई। उमर फारूक आजम ने पूछा ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो कहा ये उमर की जान को रो रहे हैं। इतना सुनना था, उमर फारूक आजम तड़प गए। कहा क्या, पूरी बात बताओ। कहा कि 3 दिन से ये बच्चे भूखे हैं और भूख की वजह से तड़प रहे हैं। मैंने पानी पतीली के अंदर, डेगची के अंदर भर करके रख दिया है, नीचे आग जला दी है और ये कह रही हूँ कि खाना तैयार हो रहा है। ये बच्चे सो जाएंगे तो ये बच्चे सुबह को उठेंगे। उमर फारूक आजम ने कहा 3 दिन से भूखे? कहा हाँ 3 दिन से भूखे हैं। उमर फारूक आजम से वो औरत कहती है कि कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा। हजरात इतना सुनना था, तड़प गए उमर फारूक आजम। फौरन गुलाम के साथ बैतुल माल में आए और एक आटे की बोरी अपनी पीठ पर रखी और घी अपने हाथ में लिया, खाने पीने का सामान अपने साथ में लिया। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला अपनी पीठ पर आटे की बोरी लेकर के आ रहा है। गुलाम ने कहा हुजूर मुझे किस काम के लिए रखा है, आप मेरी पीठ पर लाद दीजिए। आपने फरमाया क्या कयामत में मेरा बोझ उठा लेगा, क्या कयामत में मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा? हजरात गुलाम ने कहा नहीं हुजूर, कुरान में है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत में कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। फरमाया तो आज उमर को उसका काम खुद कर लेने दे। आप लेकर के आए और उस बुढ़िया के घर के अंदर गए, आटा निकाला, निकाल करके कहा कि तुम इसको गूंदो, मैं आग जला देता हूँ। उमर फारूक आजम आग जला रहे हैं, इधर रोटियां तैयार की जाती है। तारीख में लिखा है कि धुएं की वजह से उमर फारूक आजम की आंखों से आंसू टपक रहे थे और झुक झुक करके उसमें फूंक मार रहे थे ताकि आग जल जाए। उमर फारूक आजम ने कहा कि अब तुम खाना तैयार करो। उमर फारूक आजम बच्चों के पास आ गए, जैसे एक बकरी का बच्चा जमीन पे चलता है इस तरह अपने हाथ और घुटनों को जमीन पे रख करके बच्चों के पास में चलने लगे और दिल में सोच रहे थे उमर जितना रुलाया है इन बच्चों को उतना खुश कर दो। उमर फारूक आजम ने उन बच्चों को खुश कर दिया और जब खाना तैयार हो गया उमर फारूक आजम ने फरमाया इन बच्चों को खिलाओ। खिलाने के बाद में जब बच्चे बिल्कुल शिकम सैर हो गए, आसूदा हो गए, बच्चे लेट गए, तो उमर फारूक आजम
आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से उस औरत ने कहा, बेटा खलीफा तो तुझे होना चाहिए था। उमर फारूक आजम ने कहा, अब कयामत के दिन उमर के लिए तो कुछ नहीं कहोगी? कहने लगी कि बेटा उमर की बात मत कर, उमर का गिरेबान होगा, कयामत में मेरा हाथ होगा, उमर के बारे में मत कहे। उमर फारूक आजम ने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, जिस उमर की तुम बात कर रही हो वो उमर मैं ही तो हूँ। इतना कहना था कि बूढ़ी कांप गई, कहने लगी आप मुझे माफ कर दीजिए। ये उमर फारूक आजम की गिरियाजारी थी, ये उमर फारूक आजम की इनकिसारी थी, तवाज़ो था। उमर फारूक आजम उस शख्सियत का नाम है जिसका नाम सुनकर के बड़े बड़े काफिर के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती थी। अंग्रेजों ने कहा था, एक अंग्रेज ने ये जुमला बोला था कि अगर इस उम्मत में एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम की हुकूमत होती। वो उमर फारूक आजम खुद अंग्रेज कहता है कि अगर एक उमर और होता इस दुनिया में तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम की हुकूमत होती। ये उमर फारूक आजम हैं, लेकिन गरीबों की कैसे मदद फरमा रहे हैं, गरीबों के कैसे काम आ रहे हैं। एक आदमी जो जगह जगह खेमे लगा करके लोग रहने वाले नहीं होते, जिसको अपने यहाँ पर बंजारा किस्म के लोग कहते हैं, लेकिन हाँ बादिया नशी उनको कहा जाता है उर्दू ज़ुबान में। जी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, आप देख रहे हैं। इन उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं आपके सामने बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ। तो एक बादिया नशी शख्स आया और आकर के खेमा लगाया। उमर फारूक आजम गश्त कर रहे थे, घूम रहे थे, तो देख रहे थे कि कोई भूखा हो तो उसे खाना दिया जाए, कोई रियाया में परेशान तो नहीं है। ये पहले के हुक्मरान थे जो रियाया की कैसे खबरगिरी करते थे। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा कि एक खेमा लगा हुआ है और वो एक आदमी बाहर बैठा हुआ है, अंदर से औरत के रोने की आवाज़ आती है। आपने पूछा कि कौन हो? कहा कि मैं बादिया नशी हूँ और मैं आया था कि यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन से अपने मामलात बताऊँगा तो कुछ हिस्सा मुझे भी मिल जाएगा। तो उमर फारूक आजम ने कहा, ये रोने की आवाज़ कैसी? कहा, ये मेरी बीवी है और इसको पैदाइश का दर्द उठा है और इस वक्त मेरे पास में कोई मदद करने वाला नहीं है। उमर फारूक आजम फ़ौरन अपने घर आए और आकर के मौला अली शेर खुदा की जो बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, उनसे फरमाया, क्या तुम हमारे साथ चलो और एक औरत को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। उमर फारूक आजम के साथ हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई और हजरत उमर फारूक आजम, आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, उमर फारूक आजम ने खाने पीने का सामान लिया और लेने के बाद कहा कि आप जाओ, उस औरत को खाने की भी ज़रूरत होगी। जब अंदर गई, वो शख्स बाहर बैठा हुआ था, उमर फारूक आजम उसके पास बैठ गए और बैठने के बाद में उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे गुफ्तगू करने लगे। इतने में अंदर से आवाज़ आती है हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम की, ए अमीरुल मोमिनीन, जो आपके साथ बराबर में आपके दोस्त बैठे हैं, इन्हें ये खुशखबरी सुना दो कि इनके घर में बेटा पैदा हुआ है। अमीरुल मोमिनीन का जब नाम सुना तो कांप गया उमर फारूक आजम का नाम सुन करके। उमर फारूक आजम ने फरमाया, यहीं पर आराम करो और सुबह को मेरे पास आना, मैं तुम्हारा रोजीना मुकर्रर कर दूंगा। ये उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो गरीबों की कैसे मदद फरमाते हैं। आज के हुक्मरानों को देखो तो वो लोगों की चमड़ी उधेड़ने पे लगे हुए हैं। आज किसी भी तरह से हो बस अपने अकाउंट जमा हो जाएं, लेकिन ये हमारे अजीमुशान हुक्मरान हैं, ये हमारे अजीमुशान बादशाह गुजरे हैं, ये हमारे अजीमुशान पेशवा गुजरे हैं, ये अमीरुल मोमिनीन गुजरे हैं। हजरात, जिनकी शान ये है कि इनके घर का जब विसाल के बाद में जायजा लिया गया तो उमर फारूक आजम के पास में जो आप पेबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे वो कपड़े थे, और सवारी का एक खच्चर था और कच्चा मकान था, बस ये इनका सरमाया था। आज तो अकाउंट भरे हुए हैं, आज तो दौलत के अंबार लगे हुए हैं। खलीफा थे, उमर फाके से जिंदगी काटी, खलीफा थे, उमर फाके से जिंदगी काटी। हमारे दौर का हाकिम तो प्याला छीन लेता है, आज का दौर ये हो गया है। हजरत उमर फारूक आजम की सीरत को अपनाओ, हजरत उमर फारूक आजम के किरदार को अपनाओ। कौन उमर फारूक आजम हैं? एक दिन सहाबा ने ये अर्ज किया कि आप जो है वो बेहतरीन लिबास क्यों नहीं पहनते, आप
आप 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले हैं, आपसे लोग बाहर से मिलने आते हैं तो ये पेबंद लगे हुए कपड़े आप पहनते हो, आप जो है बेहतरीन लिबास पहन के मुलाकात क्यों नहीं करते? तो उमर फारूक आजम ने उनकी बात को नहीं माना। उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के पेबंद लगे हुए कपड़ों का राज उस दिन समझ में आया जब उमर फारूक आजम ने यरूशलेम को फतह करने के लिए फौज को भेजा था। तो वहां के यहूदी निकल के आए और हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह से कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते हैं, तुम अपने अमीर को बुलाओ, तुम अपने अमीर को बुलाओ। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा कि फिर उसके बाद कहा कि हम उनसे बात कर लेंगे, जो शर्तें तय होंगी हम उसको मान लेंगे। हजरत उमर फारूक आजम के पास लिख करके भेजा कि अमीरुल मोमिनीन आप तशरीफ ले आइए। ये उमर फारूक आजम हैं, जरा आप देखें तो सही, पेबंद लगा हुआ लिबास पहने हुए हैं। हजरात, ये हजरत उमर फारूक आजम जब यरूशलेम पहुंचे तो अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने उन यहूदियों से कहा, देखो हमारे अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं। हजरात, उन यहूदियों का एक सबसे बड़ा आलिम था, उसने जब हजरत उमर फारूक आजम के चेहरे को देखा और देखने के बाद एक पुरानी किताब निकाल करके लाया और बीच से खोल करके बैठ गया और कहने लगा कि उमर, बात मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ाओ और मुसलमान कर लो। उमर फारूक आजम ने फौरन कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर लिया। उन यहूदियों ने कहा कि हम लेके तो तुझे इसलिए आए थे कि तू हमारे मजहब की तरफ से उमर से बात करेगा और तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो उसने वही किताब खोल के रख दी और कहा कि देखो इसमें क्या लिखा है कि जो यरूशलेम को फतह करेगा उसके जिस्म पर जो कुर्ता होगा उसमें पेबंद लगे हुए होंगे, उसके जिस्म पर जो लिबास होगा उसमें पेबंद लगे हुए होंगे। हजरत उमर फारूक आजम के पेबंद लगे हुए लिबास का राज उस दिन खुलता है जब यरूशलेम को फतह किया जाता है। ये ऐसे अदलो इंसाफ के पैकर हैं उमर फारूक आजम कि आप जब रास्ते में सफर कर रहे थे, एक ही सवारी थी, उमर फारूक आजम आधा रास्ता खुद तय करते, सवारी पे बैठ के फिर उतना ही रास्ता अपने गुलाम को सवारी पे सवार करते और जहां पर जंग हो रही थी वहां जब पहुंचे तो उमर फारूक आजम ऊंट की मुहार पकड़े हुए थे और गुलाम ऊंट पे बैठा हुआ था। उन लोगों ने कहा कि हम इससे डरते थे, ये तो हबशी गुलाम मालूम होता है। तब एक सहाबी ने कहा था, तुम अभी पहचान नहीं रहे हो, अरे जो ऊंट की मुहार पकड़े हुए है वही तो हमारा अमीर है, वही तो अमीरुल मोमिनीन है, वही तो उमर इब्ने खत्ताब है। उमर फारूक आजम का नाम सुन करके सारे काफिर कांप जाते हैं और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, जो गुलामों के साथ में इतना अदल फरमाता है वो किसी के साथ में ना इंसाफी नहीं फरमाएगा। इसी का मजहब सच्चा है, इसी का दीन सच्चा है। उमर फारूक आजम के अदल को देख करके काफिर कलमा पढ़ रहे हैं, उमर फारूक आजम के इंसाफ को देख करके काफिर कलमा पढ़ रहे हैं। वो हजरत उमर फारूक आजम हैं। आला हजरत फरमाते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ये उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिसके ताल्लुक से नबी ने इरशाद फरमाया, उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान उस रास्ते से गुजरता नहीं है, शैतान उमर के साए से भी भागता है। अब पहुंच करके ऐ मोरबी वालों ये जुमला दिल की तख्ती पे लिख लो, कल का शैतान उमर के साए से भागता था और आज का शैतान उमर फारूक आजम के जिक्र से भागता है। कल के शैतान को उमर फारूक आजम के वजूद से तकलीफ थी और आज के शैतान जिसे राफजी कहा जाता है उसे उमर फारूक आजम के जिक्र से तकलीफ है, उसे उमर फारूक आजम के नाम से तकलीफ है। हजरात, उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है, दीन रसूल पाक की वो शान है उमर, इंसाफ और अदल की पहचान है उमर। तुम उनसे बुग़्ज़ रखते हो, आती नहीं हया, क्या भूल गए फातिह ईरान है उमर। आज ईरान में उन्हीं का कब्जा है, वहां उमर फारूक आजम का नाम भी नहीं लिया जाता। उसी ईरान को उमर फारूक आजम ने फतह किया था। ईरान के बादशाह की बेटी हजरत शहरबानो जो उमर फारूक आजम के पास में आई थी, आपका लश्कर जिनको लेकर के आया था, जिनका निकाह इमाम हुसैन से किया गया था, हजरात उस ईरान को फतह हजरत उमर फारूक आजम ने किया है। आप अगर इनकी जिंदगी देखोगे तो पूरी पूरी रात खौफ खुदा से आप रोया करते थे और इबादत का ये मामला कि आप पंजगाना नमाज के अलावा नवाफिल की कसरत किया करते थे। कुरान करीम की
तिलावत जब भी करते तो आप इतना रोते थे कि आंखों से आंसू टपक के कुरान शरीफ के औराक पे गिरा करते थे, इतना रोते थे उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। आओ जरा देखो, उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में एक बुढ़िया आई, आखिरी बात बता रहा हूँ, एक बुढ़िया आई और आकर के कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन मुझे इंसाफ दीजिए। आपने फरमाया क्या हुआ बता। उसने कहा मेरा तेल जमीन में गिर गया है, मुझे मेरा तेल वापस दीजिए। उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया बैतुल माल में जाओ और इस बुढ़िया को तेल दे दो। तो उस बुढ़िया ने कहा ए उमर तुम तो इंसाफ करते हो, मुझे वो तेल नहीं चाहिए, मुझे मेरा वाला तेल चाहिए जो जमीन में गिर गया है। उमर फारूक आजम आए उस बुढ़िया के साथ में और जहां तेल गिरा था वहां खड़े होके कहते हैं ए जमीन तेल को वापस कर दे। उमर फारूक आजम ने जब इतना कहा तो उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि तेल वापस नहीं हुआ। उसके बाद इरशाद फरमाया जमीन अगर तूने तेल वापस नहीं किया तो मैं तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दूंगा, तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दूंगा। जमीन ने फौरन तेल वापस कर दिया और कहा उमर बेनमाजी को दफन मत करना। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके ताल्लुक से शेख सादी फरमाते हैं कि बेनमाजी को कर्ज भी मत दो, जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता वो तुम्हारा कर्ज क्या अदा करेगा। आज मेरी कौम मुआशरे के उस दहाने पर पहुंच चुकी है कि आज अगर इसका जायजा लिया जाए तो मसाजिद के अंदर जाकर के आप देखें तो 2 सफ़े 3 सफ़े और बाहर रोड पे निकल करके देखें तो मीटिंगें लगा करके बातें करते नजर आएंगे। कभी आपने गौर किया वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज तुम अपने रब को याद नहीं करते, अपने रब की इबादत नहीं करते, फिर कहते हो मुसलमान परेशान बहुत है, फिर कहते हो मुसलमानों के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, मुसलमानों के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, सब मुसलमानों के दुश्मन होते जा रहे हैं। कभी अपने गिरेबान का जायज़ा लेकर के देखा, कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखा कि आज हमारे आमाल कैसे हैं। जब भी मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा आमाल देख। हम जब अपने नामा आमाल पे नज़र डालते हैं तो हमको कोई ऐसी नेकी नज़र नहीं आती जो हमको जन्नत में ले जाने का सबब बन जाए। आज दिखावा इतना आगे बढ़ता चला गया, मस्जिदें हमारी वीरान हो गईं, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, हर घर को सिनेमा हॉल बना के रख दिया। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज जो हम जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं ये जिंदगी के लम्हात बहुत कम हैं। पता नहीं कब जिंदगी की डोर कट जाए, कब जिंदगी की सांसें हमारी टूट जाएं और हमें ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ जाए। इसलिए ऐ मेरे अजीजों अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारो, अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाएं। और जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कह दें कि लोग गाने सुन के दिल बहलाते थे, ये कुरान की तिलावत करके दिल बहलाता था। लोग अपने घरों पे बैठे रहते थे, ये अजान सुनकर के मस्जिद की तरफ जाके अपने रब की इबादत किया करता था। जब तुम्हारा जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कह दें कि 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में जब जनाजा उठेगा तो यही कहा जाएगा कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो मुसलमान थे जो अपने रब के फरमान पर अमल करने वाले, जो अपने रब के हुक्म पे अमल करने वाले। जैसा कि आपने सुना होगा बेनमाजी जब कयामत के दिन आएगा तो उसकी पेशानी पे लिखा होगा हाजा मुनाफिक, ये मुनाफिक है। अल्लाह अकबर, ज़रा सोचो तो सही, बेनमाजियों की अलग पहचान होगी क़यामत के दिन, ये बेनमाजी हैं। और बेनमाजी इतना कब्र के अंदर ऐसा अजाब दिया जाएगा, जो मैंने कल बात बताई थी कि एक सांप की शक्ल में बेनमाजी को अजाब दिया जाएगा। अब नमाज अगर पढ़ी होगी तो कब्र में आराम होगा, और नमाज नहीं पढ़ी होगी तो वो वक्त दूर नहीं है। मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आँख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। ये सहाबाए किराम हैं जिन्हें नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी। वो रोते थे, रातों में उठ उठ करके रोते थे और अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते थे।
आज हमारे पास तो कोई ऐसी बशारत भी नहीं, कोई खुशखबरी भी नहीं, लेकिन आज हमारी आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते। हम कुरान पढ़ते हैं तो भी हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, मैं सूरह तकासुर की तिलावत करता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, जो रो गया वो जन्नती है। आपने सूरह तकासुर की तिलावत की, कई सहाबा किराम रो गए, लेकिन कुछ की आंखों में आंसू नहीं आए। नबी ने फरमाया, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आँख में आंसू नहीं आए, हमने रोने की बहुत कोशिश की। नबी ने फरमाया, मैं फिर पढ़ता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फिर तिलावत फरमाई, तो फिर कुछ सहाबा रोए, लेकिन कुछ की आंख में आंसू नहीं आए। वो रोने, नबी ने फरमाया, अगर आंसू ना आए तो रोने जैसा चेहरा बना लिया करो। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो मुस्कुराते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो हम उसको जो है वो मुस्कुरा करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। हजरात, नबी ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, और आंसू ना निकले तो रोने जैसा चेहरा बना लिया करो। कुरान पढ़ करके अपने रब को याद करो, कुरान की तिलावत करो, क्योंकि इल्मी साहब ने फरमाया कि पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब। कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। हजरात, तो कुरान पढ़ो, अपने रब की इबादत करो, आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहो, उलमाए किराम की तौकीर करो, उलमाए किराम की इज़्ज़त करो, अपने मसाजिद के इमाम की इज़्ज़त करो। जब ये लोग, ये तुम्हारे दीन के सुतून हैं, इनकी अगर इज़्ज़त नहीं की तो तुम्हें दीन कहाँ से हासिल होगा। इसलिए ये एक पैगाम था उमर फारूक आज़म और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की सीरत मुक़द्दसा से जो चंद गोशे आपके सामने मैंने बयान किए, इन तमाम मामलात से हमें यही पता चलता है कि हमें हर हाल में गरीबों की मदद करनी है, और इस तरह मदद करनी है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो, हमारा रसूल हमसे राज़ी हो। हमें किसी काम में दिखावा नहीं करना है, बस अपने रब को राज़ी करना है, अपने रसूल को राज़ी करना है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलके कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।